हेलो लिसनर्स, हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू। ये उम्मीद है मुझे कि आप सब अच्छे होंगे और ये यकीन है मुझे कि आप अपनी लाइफ में और बहुत ज्यादा अच्छा करना चाहते होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी आदत जो आप डेली करते हो वो कैसे आपकी पूरी लाइफ को रेवोल्यूशनाइज कर सकती है? या आपको लगता है कि सक्सेस पाने के लिए बस बड़े बड़े चेंजेस ही करने पड़ते हैं? हम सब चाहते हैं कि हम बेहतर बने, अपने गोल्स अचीव करें, पर अक्सर हम शुरुआत ही नहीं कर पाते या कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों के माइंडसेट्स को चेंज कर दिया है और उन्हें प्रैक्टिकल टूल्स दिए हैं। द इंटरनेशनली अक्लेम्ड बेस्टसेलर एटॉमिक हैबिट्स, रिटन बाय द ब्रिलियंट ऑथर जेम्स क्लियर। एटॉमिक हैबिट्स कोई नॉर्मल सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। यह एक ट्रांसफॉर्मेशनल गाइड है जो बिहेवियरल साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के प्रिंसिपल्स को यूज करके सिखाता है कि कैसे हम छोटी छोटी आदतों यानी एटॉमिक हैबिट्स को बनाकर बड़े और मीनिंगफुल रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। इसका सबसे पावरफुल कोर आइडिया यह है कि इंप्रूवमेंट्स को हम अपनी लाइफ में किस तरीके से ला सकते हैं। दैट इज, इंप्रूवमेंट्स ऑफ 1% अ डे एड अप टू मैसिव रिजल्ट्स। यानी अगर आप हर दिन सिर्फ 1%, 1% बेहतर बनते हो तो साल के अंत तक आप 37 टाइम्स बेटर हो सकते हो। द फाउंडेशन, व्हाई स्मॉल हैबिट्स मैटर। छोटी आदतें क्यों मायने रखती हैं? जेम्स क्लियर हमें समझाते हैं कि हम अक्सर गोल्स पर फोकस करते हैं जबकि हमें सिस्टम्स पर फोकस करना चाहिए। गोल्स वर्सेस सिस्टम्स। गोल्स वो रिजल्ट्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हो। सिस्टम्स वो प्रोसेसेस हैं जो आपको उन रिजल्ट्स तक पहुंचाते हैं। अगर आप सिस्टम्स बनाते हो, गोल्स अपने आप अचीव हो जाते हैं। क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल्स ऑफ योर सिस्टम। जैसे फाइनेंशियल इंटरेस्ट कंपाउंड होता है, वैसे ही आदतें भी कंपाउंड होती हैं। पॉजिटिव आदतें टाइम के साथ मल्टीप्लाई होती हैं और नेगेटिव आदतें भी। यह किताब इस कंपाउंडिंग पावर को हमारे फेवर में यूज करना सिखाती है। द हैबिट लूप, आदत का चक्र। हर आदत 4 स्टेप्स के लूप को फॉलो करती है, which are क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। क्यू यानी संकेत, एक ट्रिगर जो आदत शुरू करता है। एग्जाम्पल, फोन नोटिफिकेशन। क्रेविंग यानी इच्छा, वो मोटिवेशन या डिजायर जो क्यू से पैदा होती है। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया चेक करने की इच्छा। नंबर 3, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, एक्चुअल एक्शन जो आप करते हो। एग्जाम्पल, फोन उठाकर ऐप खोलना। रिवॉर्ड यानी इनाम, वो सेटिस्फैक्शन जो आपको रिस्पॉन्स के बाद मिलता है। एग्जाम्पल, नए पोस्ट देखने की खुशी। अंडरस्टैंडिंग दिस लूप इज की टू चेंजिंग हैबिट्स। जेम्स क्लियर ने इस हैबिट लूप को कंट्रोल करने के लिए 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज दिए हैं। चलिए उन्हें हम डिटेल एग्जांपल्स और केस स्टडीज के साथ देखते हैं। नंबर 1, मेक इट ऑब्वियस, इसे स्पष्ट करें। द क्यू, अगर आप कोई अच्छी आदत बनाना चाहते हो तो उसके क्यूज यानी संकेत को इतना क्लियर और विजिबल बना दो कि आप उसे इग्नोर न कर पाओ, और बुरी आदतों के क्यूज को इतना हिडन और इनविजिबल बना दो कि वो आपको ट्रिगर ही ना कर पाए। अपने एनवायरनमेंट को ऐसा डिजाइन करो जो आपकी अच्छी आदतों को प्रमोट करे। एक एग्जिस्टिंग आदत के बाद एक नई आदत को जोड़ो
और इसका फॉर्मूला क्या है? आफ्टर द करंट हैबिट आई विल एड अ न्यू हैबिट। आइए इसे डिटेल्ड एग्जाम्पल और केस स्टडी के थ्रू समझते हैं, अच्छी और बुरी आदत दोनों के थ्रू। नंबर 1, अच्छी आदत। एग्जाम्पल, सुबह की वर्कआउट। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोहन जिम जाना चाहता था, पर सुबह उठते ही लेजी फील करता था। उसने क्या किया? रात को सोने से पहले ही वो अपने जिम क्लोथ्स, शूज, वाटर बॉटल और जिम बैग अपने बेड के सामने एकदम रेडी रखता था। सुबह उठते ही सबसे पहले उसकी नजर इन्हीं चीजों पर पड़ती थी। यह ऑब्वियस क्यू इतना स्ट्रांग था कि उसके लिए जिम न जाना अब और मुश्किल हो गया। विद इन अ मंथ ही वॉज कंसिस्टेंटली हिटिंग द जिम। बुरी आदत। एग्जाम्पल, एक्सेसिव टीवी। एक स्टूडेंट प्रिया बहुत ज्यादा टीवी देखती थी, जिसके कारण उसकी पढ़ाई अफेक्ट हो रही थी। उसने टीवी रिमोट को सोफा पर रखने के बजाय उसे ड्राइंग रूम के सबसे ऊपर के शेल्फ में रखना शुरू कर दिया, जहां तक पहुंचने के लिए उसे स्टूल यूज करना पड़ता था। यह मेकिंग इट इनविजिबल का एक छोटा सा स्टेप था, जिससे टीवी देखने का फ्रिक्शन बढ़ गया। धीरे धीरे उसने टीवी कम देखना शुरू कर दिया और पढ़ाई में फोकस बढ़ा दिया। नंबर 2, मेक इट अट्रैक्टिव। इसे आकर्षक बनाएं। द क्रेविंग। हमारे ब्रेन को रिवॉर्ड्स पसंद है। जिस आदत से हमें सेटिस्फैक्शन और प्लेजर मिलता है, उसे रिपीट करने की क्रेविंग बढ़ती है। अपनी अच्छी आदतों को अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग बनाओ। जो काम आप करना चाहते हो, नीड टू डू, उसे उस काम के साथ जोड़ दो जो आप करना पसंद करते हो, वांट टू डू। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हो जहां अच्छी आदतें कॉमन हैं, तो उन्हें अपनाना इजी हो जाता है। आइए इसे भी एक डिटेल्ड एग्जाम्पल और केस स्टडी के थ्रू समझते हैं। पहला, अच्छी आदत। एग्जाम्पल, बोरिंग कोर्स विद फन। रीना एक होम मेकर थी, जिसको बर्तन धोना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने टेम्पटेशन बंडलिंग का यूज किया। उसने डिसाइड किया कि वो बर्तन तभी धोएगी जब वो अपना फेवरेट ट्रू क्राइम पॉडकास्ट सुनेगी। अब उसके लिए बर्तन धोना सिर्फ एक कोर नहीं था, बल्कि अपने पसंदीदा पॉडकास्ट का टाइम था। सडनली बर्तन धोने की क्रेविंग पॉडकास्ट सुनने की क्रेविंग के साथ जुड़ गई और उसकी आदत अट्रैक्टिव बन गई। बुरी आदत, सोशल मीडिया एडिक्शन। एक ग्राफिक डिजाइनर समीर दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रहता था। उसने नोटिस किया कि जब वो बोर होता था, तब उसकी क्रेविंग सबसे ज्यादा बढ़ती थी। उसने अपने फोन के सारे डिस्ट्रैक्टिंग सोशल मीडिया एप्स को रिमूव कर दिया और उनकी जगह प्रोडक्टिविटी एप्स और डिजिटल आर्ट एप्स इंस्टॉल कर दिए। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वो उसे फोन पर कॉल या एसएमएस करें इंस्टेड ऑफ डीएम्स ऑन सोशल मीडिया। इस तरह उसने सोशल मीडिया की अट्रैक्टिवनेस को कम किया और प्रोडक्टिव एप्स को ज्यादा अपीलिंग बना दिया। नंबर 3, मेक इट इजी। इसे आसान बनाएं। द रिस्पॉन्स। आदतों को एज इजी एज पॉसिबल बनाओ। फ्रिक्शन को कम करो। जितना कम एफर्ट लगेगा, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप उस आदत को करोगे। मोशन और एक्शन में फर्क समझो। मोशन है प्रिपेयर करना, एग्जाम्पल जिम प्लान बनाना। एक्शन है एक्चुअली करना, एग्जाम्पल जिम जाना। हमेशा एक्शन पर फोकस करो। कोई भी नई आदत 2 मिनट से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। इससे शुरुआत करना इजी हो सकता है और इजी हो जाता है। दिन के कुछ क्रूशियल मोमेंट्स को आइडेंटिफाई करो जहां आप एक छोटा सा डिसीजन लेकर पूरे दिन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आइए इसे भी हम डिटेल एग्जाम्पल और केस स्टडी के थ्रू ही समझने की कोशिश करते हैं। अच्छी आदत, एग्जाम्पल डेली रीडिंग। राहुल को डेली बुक्स पढ़ने की आदत बनानी थी, पर वो हमेशा पोस्टपोन करता रहता था। उसने 2 मिनट रूल अप्लाई किया।
उसने खुद से कहा कि वो हर रात सोने से पहले सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट ही पढ़ेगा। अब उसे 2 मिनट पढ़ना इतना इजी लगा कि वो अक्सर 2 मिनट से ज्यादा करीब 10 से 15 मिनट तक पढ़ लेता था। उसके लिए शुरुआत का फ्रिक्शन खत्म हो गया। बुरी आदत, एग्जाम्पल अनहेल्दी स्नैकिंग। एक मार्केटिंग प्रोफेशनल नेहा ऑफिस में बहुत जंक फूड खाती थी। उसने जंक फूड को डिफिकल्ट बनाया। उसने ऑफिस डेस्क से सारे चिप्स और बिस्किट्स हटा दिए और उनकी जगह फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स की बाउल रख दी। उसने घर से हेल्दी स्नैक्स लाना शुरू कर दिया। जब उसको भूख लगती थी तो वो हेल्दी स्नैक्स इजीली अवेलेबल थे, जबकि जंक फूड खरीदने के लिए उसे कैफे तक जाना पड़ता था, विच क्रिएटेड फ्रिक्शन। इस तरह उसने अनहेल्दी स्नैकिंग को कम कर दिया। नंबर 4, मेक इट सेटिस्फाइंग। इसे संतोषजनक बनाएं। द रिवॉर्ड। अगर कोई आदत इमीडिएटली रिवॉर्डिंग है तो आप उसे रिपीट करोगे। ह्यूमन ब्रेन इमीडिएट रिवॉर्ड्स पर रिस्पॉन्ड करता है। अच्छी आदतों के रिवॉर्ड्स अक्सर डिलेड होते हैं। एग्जाम्पल, हेल्दी बॉडी बनाने में टाइम लगता है, इसलिए हमें उन्हें आर्टिफिशियली सेटिस्फाइंग बनाना पड़ता है। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। कैलेंडर पर एक्स मार्क करना या एक ऐप में स्ट्रीक देखना एक इमीडिएट सेटिस्फैक्शन देता है ना? और आदत पूरी होने के बाद खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दो, बट मेक श्योर द रिवॉर्ड डजंट कॉन्फ्लिक्ट विथ योर लॉन्ग टर्म गोल। तो आइए दोस्तों, इसे भी हम एक डिटेल्ड एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो हर बार की तरह पहले अच्छी आदत, एग्जांपल सेविंग मनी। रोहन को पैसे बचाने की आदत बनानी थी। हर बार जब वो अननेसेसरी खर्चा अवॉइड करता था या एक सर्टेन अमाउंट सेव करता था तो वो उस पैसे को एक स्पेशल ड्रीम वेकेशन फंड में ट्रांसफर कर देता था। उस फंड का बैलेंस देखना उसके लिए एक इमीडिएट और विजिबल रिवॉर्ड था, जो उसे और पैसे बचाने के लिए सेटिस्फाई करता था। उसने एक स्प्रेडशीट बनाई और उस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में उसने इन चीजों को मेंशन करना शुरू किया। यानी कि उसने इस एक स्प्रेडशीट बनानी थी जहां वो डेली अपडेट्स देखता था। बुरी आदत, प्रोक्रेस्टिनेशन। एक कंटेंट राइटर सानिया प्रोजेक्ट्स को प्रोक्रेस्टिनेट करती थी। उसने खुद का एक रूल बनाया, जब वो अपना डेली राइटिंग गोल पूरा कर लेगी तभी वो अपने फेवरेट शो का एक एपिसोड देखेगी। राइटिंग कंप्लीट करने के बाद शो देखने का एक अलग मजा है। तो राइटिंग कंप्लीट करने के बाद शो देखने का इमीडिएट रिवॉर्ड इतना सेटिस्फाइंग था कि उसकी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत कम होने लगी और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। नंबर 4, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। जेम्स क्लियर इस बात पर बहुत एम्फसाइज करते हैं कि हमें आउटकम बेस्ड हैबिट्स की जगह आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स पर फोकस करना चाहिए। आउटकम बेस्ड, मैं 10 kg वेट लॉस करना चाहता हूं। दिस इज फोकस ऑन द रिजल्ट। आइडेंटिटी बेस्ड, मैं एक हेल्दी इंसान बनना चाहता हूं। दिस इज फोकस ऑन द आइडेंटिटी। जब आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हो तो उस आइडेंटिटी से अलाइन करने वाली आदतें अपने आप फॉलो होने लगती हैं। नंबर 5, द प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। अव्यक्त क्षमता का पठार। हम अक्सर शुरुआत में रिजल्ट्स न देखकर गिव अप कर देते हैं। क्लियर बताते हैं कि शुरुआत में प्रोग्रेस स्लो होती है और हम एक प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल पर होते हैं, जहां एफर्ट तो लगता है पर विजिबल रिजल्ट्स नहीं मिलते। लेकिन अगर हम कंसिस्टेंट रहते हैं तो एक पॉइंट पर आकर ब्रेक थ्रू होता है और रिजल्ट्स रैपिडली बढ़ते हैं। याद रखिए कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी यहां की है। सो डियर लिसनर्स, अगर आप अपनी लाइफ में रियल, मेजरेबल और कंसिस्टेंट प्रोग्रेस चाहते हो, अपनी लाइफ की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो, अनहेल्दी हैबिट से छुटकारा पाना चाहते हो,
या बेटर वर्जन्स ऑफ योरसेल्फ बनना चाहते हो तो यह किताब आपके लिए है। यह सिर्फ थ्योरीज नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजीज देगी जिससे आप अपनी डेली रूटीन्स को इजीली ऑप्टिमाइज कर सकते हो। चाहे आप स्टूडेंट हो जो पढ़ाई में कंसिस्टेंट होना चाहता है, एक प्रोफेशनल हो जो करियर में ग्रो करना चाहता है, या कोई भी जो पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ इंप्रूवमेंट में इंटरेस्टेड है, यह बुक आपको रियल वर्ल्ड और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स देगी। यह सिर्फ एक हैबिट फॉर्मिंग गाइड नहीं बल्कि लाइफ चेंजिंग फ्रेमवर्क है। तो आज की इस अमेजिंग समरी का कंक्लूजन यानी निष्कर्ष क्या है? तो वो एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाता है कि कैसे छोटे और कंसिस्टेंट एफर्ट्स, जब हम उन्हें 4 स्टेप्स लॉज, मेक इट ऑब्वियस, make it attractive, make it easy and make it satisfying और identity based approach के थ्रू डिजाइन करते हैं, हमारे लिए मैसिव ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकते हैं। याद रखो, सफलता एक सिंगल इवेंट नहीं है बल्कि डेली हैबिट्स का प्रोडक्ट है। Honestly, this book is not just a book. It's a blueprint for success in any area of your life. मैंने इसके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव और सस्टेनेबल चेंजेस देखे हैं, वेदर इट्स अबाउट फिटनेस, रीडिंग और प्रोडक्टिविटी। ये सिर्फ मोटिवेटिंग नहीं बल्कि हाईली एक्शनेबल एडवाइस देता है जो हर कोई इंप्लीमेंट कर सकता है। आई कैन नॉट रिकमेंड इट इनफ। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको ये डिटेल्ड समरी पसंद आई और इसने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही और वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें जो अपनी आदतों को इंप्रूव करना चाहते हैं। हो सकता है यह वीडियो उनकी लाइफ को बदल दे। और हां, नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप एटॉमिक हैबिट से कौन सा लॉ सबसे पहले अप्लाई करने वाले हो, या आप अगली कौन सी बुक का डिटेल समरी देखना चाहते हो। तो हम लोग अगली बुक समरी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली बनाएंगे। सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।